नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के लिए मंगल ग्रह का प्रभाव किस प्रकार का होगा। मतलब अगर आपका कर्क लगन है तो मंगल हर एक स्थान में किस प्रकार के परिणाम दे सकता है, उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले जो वीडियो थे उसमें हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि का अगर लगन है तो फिर उसमें मंगल का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, उसके बारे में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कर्क लगन है तो फिर मंगल का जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क लगन के लिए जो मंगल ग्रह है वो राजयोग कारक होता है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण स्थान का वो मालिक होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यह कर्क लगन की कुंडली है। यह जो स्थान है इसे लगन स्थान या फिर प्रथम स्थान कहा जाता है, इसीलिए इसे, और वहाँ पर कर्क राशि विराजमान है, इसीलिए इसे कर्क लगन की कुंडली कहा जाता है। तो यदि आपकी कर्क लगन की कुंडली है और यदि आपके प्रथम भाव में या फिर लगन भाव में अगर मंगल है तो फिर आपकी जो कुंडली है उसे राजयोग कारक कुंडली कहा जाता है। मतलब आपको पैसों के बारे में, धन के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएंगे। हालांकि कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। उसमें अगर पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में अगर मंगल है तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही आपको अच्छे मिलेंगे, जैसे मैंने राजयोग कारक कुंडली के बारे में कहा। लेकिन अगर आश्लेषा नक्षत्र में कुंडली अगर मंगल है तो फिर आपको सेहत के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं। या फिर पुनर्वसु नक्षत्र में भी अगर मंगल है तो आपको हार्ट से रिलेटेड, आपके हृदय रोग से पीड़ित आप हो सकते हो, या फिर उसकी जो व्याधि है वो करीबन जल्दी आ सकती है। तो स्ट्रेस आपका उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसी वजह से वो बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। उन्हें पता होता है कि धन है वो किस प्रकार से कमाना चाहिए, किस प्रकार से उसकी सेविंग करनी चाहिए। तो इसीलिए धन की सेविंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। फाइनेंशियल फ्रंट पर भी ये व्यक्ति काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से ये कुंडली राजयोग कारक होती है, या फिर इनका जो लक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, भाग्य का साथ इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि ये मंगल द्वितीय भाव में है, यदि यह मंगल द्वितीय भाव में है तो भी आपको पैसे के मामले में बहुत ही ज़्यादा आप भाग्यवान हो सकते हो। अगर आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लगन की अगर आपकी कुंडली है और द्वितीय भाव में मतलब सिंह राशि में अगर मंगल है तो भी वो राजयोग कारक ही मंगल कहलाएगा, और फाइनेंशियली, आर्थिक स्तर पर आपकी जो कुंडली है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि इसके साथ अगर रवि भी बैठा हो तो आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो। और अगर आप नौकरी में हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हो, अगर आप बिजनेस में हैं तो भी काफ़ी आगे बढ़ते हो, तो ये तरक्की करते हो। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अकेले मंगल भी हो तो भी जो आपकी जो कुंडली है वो काफ़ी आगे बढ़ती है। हालांकि इसमें अगर मतलब द्वितीय भाव में अगर मंगल है तो उनके जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी होती है। थोड़ा कम बोलने वाले ये लोग होते हैं, लेकिन वाणी बहुत ही तीखी होती है। जल्दी से उन्हें गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है, जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, मतलब खर्चे बहुत करते हैं, लेकिन इनको पैसे हमेशा आते रहते हैं। और एक बात है, देखिए यहाँ पर अगर सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। अगर मघा या फिर पूर्वा नक्षत्र में अगर मंगल है तो उनको एडिक्ट वगैरह हो, अल्कोहलिक वगैरह हो सकते हैं, वो एडिक्शन, इनको लत लगना जिसे हम बोलते हैं वो हो सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मंगल के साथ शनि बैठा हो तो ये जो बात लत लगने वाली बात या फिर एडिक्शन की जो मैंने बात की वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो यही बात है। हालांकि अगर मंगल द्वितीय भाव में है सिंह राशि में तो इन्हें तीखा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ऐसे देखा जाए तो द्वितीय भाव में अगर मंगल है तो वो काफ़ी शुभ फलदायी होता है, राजयोग कारक भी होता है। अगर आपका कर्क लगन है और आपके अगर तृतीय भाव में मतलब कन्या राशि में अगर मंगल है तो भी ये मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी होता है। ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी करेजियस होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। पैसे किस तरह से कमाने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इनका जो गणित होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी भी मतलब परिस्थिति, किसी भी प्रकार की अगर परिस्थिति आ जाए तो भी उसके ऊपर ये विजय में संपादित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कितने भी कम अगर इसमें है परिस्थिति में है तो भी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पर मतलब कन्या राशि में अगर मंगल तृतीय भाव में है तो भाइयों बहनों का जो सुख है वो मिलना थोड़ा कम होता है, या फिर इनसे
मतलब भाई बहनों से इनको कुछ अलग ही जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। मतलब भाई बहनों का जो सुख होता है वो थोड़ा कम मिलता है। अगर चतुर्थ भाव में अगर मंगल है, मतलब अगर आपका कर्क लगन है और चतुर्थ भाव में तुला राशि का अगर मंगल है, तो यह भी काफ़ी राजयोग कारक माना जाता है। इनका जो घर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अधिभौतिक वस्तु घर में बहुत ज़्यादा होती है। गाड़ी होना आजकल के इसमें जो पूछा जाता है कि मेरी गाड़ी होगी कि नहीं, मेरा बंगला होगा कि नहीं, लेकिन बंगला गाड़ी तो कंफर्म है, लेकिन बंगला वगैरह या फिर आपकी जो रहने की व्यवस्था आपकी काफ़ी अच्छी तरह से हो सकती है। यद्यपि यह मंगल हम कहते हैं कि चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो मांगलिक है, लेकिन इस राशि में अगर मंगल है चतुर्थ भाव में तो वो काफ़ी अच्छा कहलाएगा और मांगलिकता का दोष इसमें नहीं आएगा। अगर इसके साथ कोई पाप ग्रह है, मतलब शनि राहु केतु हर्षल नेपच्यून इस प्रकार के अगर कोई पाप ग्रह है, तो वो जो मंगल है वो अलग तरीके से उसके परिणाम आएंगे। लेकिन अकेला अगर मंगल है तो इसके किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम वाली या फिर किसी भी अलग नेगेटिव परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार यह मंगल अगर पंचम भाव में है, वृश्चिक राशि का, स्वयं के राशि में अगर मंगल है तो वो बहुत ही ज़्यादा लकी हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनमें लक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। अगर वो शेयर मार्केट से डील करते हैं या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर लक या फिर भाग्य का साथ आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। प्यार में भी वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, या फिर इनका जो प्यार होता है वो सक्सेसफुल भी होता है। मतलब इनका ये जो योग है यह वही राजयोग कारक योग कहा जाता है। पंचम भाव में स्वयं के राशि में मंगल आता है। लेकिन अगर यह मंगल, जैसे कि वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर मंगल है तो जो प्रथम संतान है उसमें बारे में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर संतान सुख न होना या फिर संतान सुख न मिलना, यह बात हो सकती है अगर वृश्चिक राशि में पंचम भाव में मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो अगर कोई और नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में है, तो ऐसे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर यह मंगल आपके षष्ठ भाव में है, षष्ठ भाव में अगर मंगल है तो वो सीधे सीधे आपके सेहत के बारे में बोलेगा। खास करके धनु राशि के मूल नक्षत्र में अगर ये मंगल है तो आपको सेहत के बारे में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। हालांकि ये जो मंगल है, मतलब धनु राशि में अगर मंगल है तो आपको नौकरी में वो काफ़ी आगे बढ़ाएगा। हालांकि वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी नहीं जमेगी। अगर मूल नक्षत्र में है तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी काफ़ी हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो मंगल आपको सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम देगा ही, लेकिन नौकरी में आपको काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। और नौकरी भी ऐसी देगी जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है जहाँ पर डिसिप्लिन की जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड, या फिर फायर ब्रिगेड है जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट है या फिर नौकरी है इससे वो ज़्यादा मतलब आप उसमें हो सकते हैं। या फिर जो सिविल सर्विसेज में भी आप हो सकते हैं। अगर मूल नक्षत्र में अच्छा अगर मंगल है आपका, अच्छे आस्पेक्ट में योग में है, तो उसके चांसेस काफ़ी अच्छे बढ़ते हैं। लेकिन सेहत के बारे में ये जो मंगल है वो आप लोग को प्रॉब्लम देगा ही। उसी प्रकार आपके घर में जो नौकर हैं उनसे भी थोड़ा सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल ये आपके सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मकर राशि है। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, लेकिन उसका जो भाव है वो गलत आता है, मतलब सप्तम भाव में मंगल आ जाता है। लेकिन अकेले मंगल से ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आती वैवाहिक सुख में। अगर इस मंगल के साथ राहु केतु हर्षल नेपच्यून या फिर शनि अगर हो तो ही वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं हो, अकेले मंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि यहाँ पर अगर मंगल हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ही साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से बन सकती है, या फिर विवाह होने के बाद आपको आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी अच्छा बदलाव देखा जाएगा। इसी प्रकार यह मंगल अगर आपके अष्टम भाव में है, अष्टम भाव का जो मंगल है कर्क लगन के लिए वो इतना अच्छा नहीं होता। मतलब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आर्थिक स्तर पर बहुत आते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी यह मंगल है वो अच्छा नहीं होता। अगर इसके साथ कोई पाप ग्रह या फिर अशुभ ग्रह है तो वो बात अच्छी नहीं होती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो इन-लॉज होंगे, मतलब आपके ससुराल के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। तो यह बात होती है अगर अष्टम भाव में अगर मंगल है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर आपके भाग्य भाव में, नवम स्थान में भाग्य भाव में अगर मंगल है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। मतलब
ऐसी कुंडली किसी भी कम स्तर पर भी अगर ये कुंडली है आर्थिक स्तर पर, तो वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ जाएगी और समाज में ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं, समाजशील होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा हेल्प करते हैं, या फिर समाज में इनकी इमेज जो होती है, प्रतिमा जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लक फैक्टर भी इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो एक महीने में अगर देखा जाए तो यह जो योग है, मतलब कर्क लगन में भाग्य स्थान में मीन राशि का जो मंगल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफली और शुभ फलदायी और लकी एस्पेक्ट हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये बात जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि देखिए, मंगल के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी गति क्या है, वो रेट्रोगेट मतलब वक्री है या नहीं, ये देखना ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं वो नॉर्मल मंगल के बारे में, जो कि नॉर्मल तौर पर कहा जाता है। इसी प्रकार अगर दशम भाव में अगर मंगल है, दशम भाव में जो मंगल है वह स्वयं के राशि में है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, राजोकारक हो जाता है। अगर वो कृतिका नक्षत्र में है तो सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि जहाँ पर आपके जो काम होंगे वो रिस्की हो सकते हैं, मतलब जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है इस प्रकार के काम हो सकते हैं अगर आपके कृतिका नक्षत्र में अगर मंगल है। लेकिन अगर मेष राशि के कृतिका नक्षत्र में मंगल दशम स्थान में है तो मेडिकल या फिर डॉक्टरी जो है वो भी हो सकते हैं, या फिर मिलिट्री में भी ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ऊंचे ओहदे तक जा सकते हैं। तो जो मंगल है वो इस प्रकार से भी आपको काफ़ी अच्छी मदद दे सकता है। और ये जो मंगल है, ये मंगल आपको बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ा सकता है, तो बिजनेस फैकल्टीज़ है इसमें भी काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। उसी प्रकार आपके जो संतान होगी वो भी अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप खुद भी प्राउड फील कर सकते हो। तो ये दशम भाव का जो मंगल है मेष राशि का, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार अगर भाग्य भाव में मंगल है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कर्क राशि के लिए या फिर कर्क लगन के लिए यह जो मंगल है वो राजयोग कारक होता है। तो लाभ भाव में वृषभ राशि में है तो भी आपको फाइनेंशियली वो काफ़ी आगे ले जाएगा। अगर वो कृतिका नक्षत्र में है तो आपके जो संतान सुख के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, या फिर आपका जो मतलब आपके जो पिता का जो सुख है उसमें भी थोड़े प्रॉब्लम वो ला सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो मंगल है, मतलब लाभ स्थान का जो मंगल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आर्थिक स्तर पर। उसी प्रकार आपके अगर व्यय भाव में मंगल है, व्यय भाव में मिथुन राशि में अगर मंगल है तो वो इतना अच्छा नहीं है। एक तो वो व्यय भाव में हो जाता है, उसी प्रकार वो शत्रु राशि में हो जाता है। तो इसमें आपका संतान सुख के बारे में आपको प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। अगर इसके साथ कोई पाप ग्रह है तो संतान सुख में प्रॉब्लम हो सकती है। संतान सुख आपको जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिलेगा। उसी प्रकार संतान न होना भी हो जाता है अगर मंगल की गति काफ़ी कम है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, लोन में फंस जाना या फिर विटनेस रहकर फंस जाना, ऐसी बातें हो सकती है आपके व्यय भाव में अगर मंगल है। आँख के बारे में भी आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कर्क लगन के लिए मंगल विविध भाव में किस प्रकार से परिणाम देख सकता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।